जी हाँ, जय हिंद, जय हिंदी। आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाई जाने वाली किताब है नया रास्ता उपन्यास, जिसके पाठ 14 तक हम पढ़ लिए हैं। अभी देखते हैं ये पाठ 15। अगर आपने नहीं देखा हो ना इसके पहले और कहीं डाउट है तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, आपको सब समझ में ज़रूर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीनू का परीक्षा फल निकल गया था। उसने प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, यानी फर्स्ट डिवीजन। आज वह अपना परीक्षा फल प्राप्त करके बहुत अधिक प्रसन्न थी। अब उसे लगा कि अपनी मंजिल की पहली सीढ़ी चढ़ गई है, यानी वो जहाँ अपने जीवन में जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहती थी वो उसके एक स्टेप पर चढ़ी गई है, आगे बढ़ गई है। मीनू की 2 महीने की छुट्टियां समाप्त हो चली थी। अभी तक वह आशा की शादी की तैयारियों में ही व्यस्त थी। 2 दिन बाद उसे हॉस्टल जाना था, इसलिए अब वह अपनी जाने की तैयारी करने लगी। आखिर मेरठ जाने का दिन आ ही गया। 2 महीने घर में सबके साथ रहने पर घर के प्रति मोह और अधिक बढ़ गया था। कितना अजीब सा लग रहा था उसे घर छोड़कर जाना। हर किसी को होता है, जब हम घर छोड़ के जाते हैं, जाने लगते हैं तो बहुत दुख होने लगता है, मन नहीं करता है जाने का, लेकिन मजबूरियां होती है। हॉस्टल पहुंचने पर मीनू को कई नए चेहरे भी दिखाई दिए, यानी कुछ नए लोग दिखाई दिए, नई फ्रेंड्स उसके दिखी। पहचान होने पर ही फ्रेंड्स बनेंगी। कुछ नई लड़कियां जो है पढ़ने के लिए आई थी, उनसे उनकी मुलाकात हुई। परंतु जैसे ही वह माया से मिली उसका चेहरा खिल उठा, क्योंकि ये दोनों दोस्त हैं। माया ने उसके प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर उसे बधाई दी, यानी मीनू प्रथम श्रेणी में पास हुई थी। मिलते ही माया ने, उसकी मित्र ने उसे बधाई दिया। कॉलेज खुलते ही मीनू की नियमित पढ़ाई शुरू हो गई थी, यानी रेगुलर। वह शुरू से ही अपनी पढ़ाई नियमित रूप से करती थी, जिसका परिणाम यह होता था कि वह सदैव ही प्रथम श्रेणी में पास होती रही। रविवार का दिन था। आज मीनू को बाजार जाना था। ध्यान दीजिएगा, आपसे प्रश्न न पूछे जा सकते हैं इसी तरह के, कि कौन सा दिन था जिस दिन मीनू को बाजार जाना था और बाजार से क्या खरीदना था, उसने वहां जाकर क्या खरीदा। पढ़ते हैं। माँ ने आशा के लिए साड़ी व चप्पल खरीदने के लिए कुछ रुपए दिए थे। मीनू अकेले ही बाजार जाकर खरीदारी नहीं कर सकती थी, इसलिए उसके आग्रह पर माया उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। ये भी पूछा जा सकता है कि मीनू के साथ बाजार कौन गई थी, माँ ने क्या क्या खरीदने के लिए कहा था। आगे देखते हैं। उसने आशा के लिए 4 साड़ियाँ खरीदी। ये भी प्रश्न बनता है कि आशा के लिए उसने कितनी साड़ियाँ खरीदी थी, तो उत्तर है 4। उसके बाद वे दोनों चप्पलों की दुकान पर पहुंची, यानी ये दोनों लड़कियां माया और मीनू। अभी वे दोनों चप्पल पसंद कर ही रही थीं कि मीनू को सामने अमित दिखाई दे गया। अमित अपनी छोटी बहन के साथ चप्पल खरीदने आया था। मीनू को सामने खड़ा देखकर वह उसे एकटक देखता रह गया। ध्यान दीजिए, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अमित वहां क्या करने आया था और किस लिए आया था, उसके साथ कौन आई थी, या चप्पल की दुकान पर मीनू ने अमित को देखा, अमित के साथ और कौन था और वह भी क्यों आया था।
मीनू को देखते ही अमित का दिल कुछ कहने के लिए बेचैन हो उठता, परंतु उसे मीनू से बात करने का अवसर ही न मिल पाता था, यानी मौका ही नहीं मिल पाता था। अमित को अपनी ओर आता देखकर तथा एकटक लगातार देखते हुए पाकर मीनू माया से बोली, चलो माया, यहाँ चप्पलें कुछ पसंद नहीं आ रही हैं। माया उसकी बात समझ नहीं पाई थी, इसलिए वह बोली, नहीं मीनू, यहाँ तो बहुत सुंदर सुंदर चप्पलें हैं, इन्हीं में से पसंद कर लो। माया के कहने पर उसने उन्हीं में से 2 जोड़ी चप्पलें पसंद की और उन्हें खरीदकर वहां से चल दी। माया उसकी इस जल्दबाजी का कारण नहीं समझ पा रही थी, यद्यपि उसके हृदय में उठी बेचैनी का आभास हो रहा था। यानी उसको लगा कि ये बेचैन है, लेकिन उसका कारण और मेन बात उसको समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो गया। मीनू जब भी अमित को देखती, उसकी अतीत की स्मृतियां फिर ताजा हो जाती, यानी पुरानी यादें जो है ताजी हो जाती। उसे याद हो आता वह दिन जब अमित के घर वालों ने उन सबको धोखा दिया था, उनसे झूठ बोला था। उससे मिलते ही अजीब सी घृणा मीनू के हृदय में भर जाती। जैसे ही मीनू हॉस्टल में पहुंची, उसके हाथ में साड़ियों के डिब्बे देखकर सभी लड़कियां उसके पास आ गईं। सभी ने एक एक करके साड़ियां खोलकर देखीं। सभी ने मजाक भरे शब्दों में उससे पूछना शुरू किया। पहली लड़की बोली, मीनू, बड़ी सुंदर साड़ियां खरीद कर लाई हो, क्या अपनी शादी के लिए खरीदी है? दूसरी बोली, मीनू, तुम्हारी शादी पक्की हो गई, परंतु तुमने हमें बताया भी नहीं। तीसरी बोली, मीनू, कैसे हैं हमारे जीजा जी? उनका फोटो तो होगा तुम्हारे पास, जरा हमें भी दिखाना फोटो। चौथी बोली, मीनू, क्या करते हैं हमारे जीजा जी? पांचवी बोली, शादी करके कहाँ जाओगी मीनू? कहाँ रहते हैं हमारे जीजा जी? यह बात करके सब हंस पड़ी, यानी सभी लड़कियां इतना बोलने के बाद हंसने लगीं। इतने सारे प्रश्नों की एक साथ बौछार, यानी इतने सारे प्रश्न एक ही साथ, एक के बाद एक प्रश्न करती गई लड़कियां। मीनू को मौका नहीं मिला कि वो उनका उत्तर दे। मीनू को बोलने का किसी ने अवसर ही नहीं दिया। जब सब चुप हो गई, तब मीनू ने शांत स्वर में बताया कि ये साड़ियाँ मैंने अपनी छोटी बहन के लिए खरीदी हैं। 1 महीने बाद उसकी शादी है। यह बात सुनकर सभी चुप हो गई। अब किसी का साहस नहीं था कि मीनू से कोई कुछ पूछता। लड़कियों का पूरा झुंड वहां से चला गया और मीनू सब सामान के साथ अपने कमरे में चली गई। अब ध्यान दीजिए, इसमें प्रश्न बनते हैं ये कि साड़ियाँ लेकर के जब मीनू आई वापस हॉस्टल, तो पहली लड़की ने क्या पूछा, दूसरी लड़की ने क्या पूछा, तो इस तरह की बातें आपसे पूछी जाएंगी। ये प्रश्न आपसे बनते हैं, तो ध्यान रहे पढ़ते समय अगर आपने थोड़ी सी बातें ये ध्यान दे दिया है तो आपको ये बात याद हो जाएगी। अच्छा, आज के लिए इतना ही। देखिए, ये चीज़ें चैनल से आप सदा बने रहें, क्योंकि परीक्षा तक आपको हर समय कुछ गेस्ट पेपर मैं अपडेट करता रहूँगा, महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर भी बताता रहूँगा। आपके मन में कहीं कुछ डाउट रहे तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें पता चलेगा कि हाँ, हमें आपको और क्या क्या समझाना चाहिए। मित्रों के साथ आप वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके जो लोग नहीं जुड़े हैं। धन्यवाद। जय हिंद,
जय हिंदी। एक बात मैं बता दूं, आपके किसी कार्य से किसी को कोई दुख ना हो, इस बात का आप सदा ध्यान रखना। अच्छा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।